घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, हरेपुर। गांव के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में मधु और उसकी पत्नी कामिनी रहते थे। मधु बहुत सीधा और मेहनती आदमी था। वो रोज सुबह गांव की सारी गाय को इकट्ठा करता और उन्हें जंगल में चराने के लिए ले जाता। जंगल पहुंचकर वो गाय को हरी घास खाने के लिए छोड़ देता। उसके बाद मधु एक पेड़ के नीचे शांत होकर बैठ जाता। कभी आसमान को देखता, कभी दूर तक फैली हरियाली को। दिन भर वो गाय पर नजर रखता रहता। शाम होते ही जब सूरज ढलने लगता, मधु सारी गाय को इकट्ठा करता और उन्हें साथ लेकर वापस गांव आ जाता। रोज का यही उसका काम था, सीधा, साफ और जिम्मेदारी से भरा हुआ। और इस काम के बदले में मधु को जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उसी से वो और कामिनी अपना घर चलाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, पर दोनों एक दूसरे का सहारा थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोज की तरह मधु सारी गाय को जंगल में घास चरने के लिए लेकर गया। गाय को जंगल में घास चरने के लिए छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर दूर जाती हुई एक गाय पर पड़ी। इतनी सारी गायों के बीच से एक गाय धीरे धीरे अलग होकर पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। मधु पहले तो चुपचाप देखता रहा, फिर वो तुरंत खड़ा हो गया। गाय पहाड़ों के नीचे एक पुरानी सी गुफा की तरफ जा रही थी और मधु गाय के पीछा कर रहा था। गाय बिना रुके सीधा गुफा के अंदर चली गई और फिर मधु हिम्मत करके उस गाय के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मधु गुफा के अंदर गया, उसने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा बाघ खड़ा है। बाघ को देखते ही मधु डर से कांपने लगा। उसका गला सूख गया, हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, भागे, छुप जाए या वहीं खड़ा रहे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बिल्कुल घबरा गया था। गुफा के अंदर गहरा सन्नाटा था और सामने खड़ा बाघ उसकी तरफ देख रहा था। मधु को इस हालत में कांपते हुए देखकर बाघ ने गहरी आवाज में कहा, ये मेरा इलाका है। यहाँ जो भी आता है, मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे मार कर खा जाता हूँ। अरे बाघ महाराज, ये गाय जमींदार की है। अगर आप इसे खा लोगे तो गांव के सारे लोग मुझे ही दोष देंगे। वो मुझे पकड़कर मार मार कर जान से मार देंगे। तो उससे बेहतर है कि आप ही मुझे खाकर मार दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं इस गाय को छोड़ देता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन बाघ महाराज, अगर आप मुझे अभी खा लेंगे तो इन सारी गायों को गांव तक कौन लेकर जाएगा? ये बेचारी अपने घर कैसे पहुंचेंगी? ये तो बिना रास्ते जाने भटक जाएंगी, शायद किसी और जानवर का शिकार बन जाएंगी। बस इतनी सी दया कर दीजिए, मुझे इन्हें घर तक छोड़ आने दीजिए। ठीक है, अब तुम जाओ, सारी गायों को सुरक्षित घर छोड़ देना और कल सुबह होते ही सीधा मेरे पास वापस आ जाना। याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की या फिर वापस नहीं आए, तो तुम जहां भी होगे मैं तुम्हें ढूंढकर खा जाऊंगा। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मधु डर के साथ कांपते हुए कदम से गुफा से बाहर निकला। उसने जल्दी जल्दी सारी गायों को इकट्ठा किया। वो धीरे धीरे सारी गायों को साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने हर गाय को उसके मालिक के घर छोड़ दिया। सब गाय को सुरक्षित छोड़ने के बाद वो चुपचाप अपनी झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया और फिर धीरे से अपने घर के अंदर चला गया। कमीनी, आज जंगल में मेरे साथ बहुत बड़ी बात हो गई। मैं एक बाघ के सामने पड़ गया था। मैंने उससे वादा करके आया हूँ कि कल सुबह मैं खुद उसके पास वापस जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया तो वो मुझे ढूंढकर मार डालेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कमीनी। पति के मुंह से ये बात सुनते ही कमीनी की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पूरे रात दोनों बस इसी बात पर चर्चा करते रहे, लेकिन कोई भी रास्ता समझ नहीं आया। सुबह होने लगी। सूरज की हल्की रोशनी झोपड़ी के अंदर आ रही थी। मधु चुपचाप उठकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, कमीनी ने आंसुओं भरी आंखों से उसे रोकते हुए कहा, सुनिए जी, अगर बाघ ने आपको खा लिया तो मैं आपके बगैर अकेला कैसे जी पाऊंगी? एक काम करते हैं, चलिए साथ में चलते हैं और साथ में ही मर जाते हैं।
कामिनी और मधु दोनों साथ में जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो पहाड़ों के पास वाली उसी गुफा तक पहुंच गए। मधु ने हल्की सी सांस ली और कामिनी के साथ धीरे से गुफा के अंदर चला गया। अंदर पहले से ही बाघ उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों गुफा में घुसे, बाघ ने उनकी तरफ तेजी से देखा और बोला, अरे वाह मधु, तू तो सच में बहुत वफादार निकला। मैंने सोचा था शायद तू डर कर नहीं आएगा, लेकिन तू अपनी जुबान का पक्का निकला। तू चाहता तो यहाँ कभी वापस ना आता, लेकिन फिर भी तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ गया। लेकिन ये कौन है तेरे साथ? इसे क्यों लेकर आया है? मैं इनकी पत्नी हूँ, कामिनी। हम बहुत गरीब हैं महाराज। जो मेरे पति कमाते हैं उसी से हमारा घर चलता है। लेकिन अगर आप इन्हें खा लेंगे तो मैं अकेली इतनी बड़ी दुनिया में क्या ही करूँगी। वैसे भी मेरा कोई अपना नहीं है, इनके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कैसे जी पाऊंगी? अगर इन्हें मारना ही है तो साथ में मुझे भी मार दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तू अपने पति के बिना जी नहीं सकती तो मैं तुम्हें कुछ धन दे रहा हूँ। इतना है कि तुम जिंदगी भर खर्च करोगी, फिर भी खत्म नहीं होगा। बाघ ने तुरंत गुफा के अंदर जाकर बहुत सारा सोना बाहर निकाला। वो सोना लाकर कामिनी के सामने रख दिया। मधु और कामिनी दोनों हैरान रह गए। बाघ ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये सारा धन लेकर तुम अपने घर चले जाओ, खुशी से अपनी जिंदगी जियो। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अब मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन महाराज, इतना सारा सोना, इसका मैं क्या करूंगी? इसको अपने पास रखना भी सुरक्षित नहीं है। मैं अकेली इससे कैसे संभाल पाऊंगी? कल को अगर चोर या डकैत आ गए और ये सब मुझसे छीन लिया तो मैं अकेले उनका क्या ही कर पाऊंगी? ये धन मेरे लिए सुख से ज्यादा डरावन हो जाएगा। तो इससे मैं नहीं ले सकती महाराज। कामिनी की बात सुनते ही बाघ तुरंत गुफा के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक रहस्यमयी थैला लेकर वापस आया। उसने वो थैला लाकर कामिनी के सामने रख दिया। मधु और कामिनी दोनों चुप होकर उस थैले को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या है। इस थैले को अपने साथ घर ले जाओ। ये कोई साधारण थैला नहीं है, ये एक जादुई थैला है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो बस एक बार उसका नाम लेकर इस थैले में डाल देना। जैसे ही तुम उसका नाम इस थैले में डालोगे, वो तुरंत वहीं का वहीं एक पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। फिर वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब ये सब लेकर घर जाओ और मुझे मेरा काम आराम से करने दो। अरे वाह महाराज, ये थैला देकर आपने तो हमारी जान ही बचा ली। अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपने मेरे पति के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं आपका नाम लेकर इस थैले के अंदर डाल दूंगी और आपको भी पत्थर का स्टैचू बना दूंगी। लेकिन महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगी। हम गरीब हैं और ईमानदार भी। हम किसी की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाते। हम वफादार लोग हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। आप प्लीज उनसे मत खाइए। मधु, तुम लोग गरीब जरूर हो, लेकिन बहादुर हो। तुमने अपनी जुबान दी और उसका पालन भी किया। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है। और तुम्हारी पत्नी ये बहुत अच्छी और साफ दिल की औरत है। जो पत्नी अपने पति के साथ मौत के मुंह तक चलकर आ जाए, वो सच में अनमोल होती है। मधु, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। याद रखना, जब तक तुम्हारा ये पत्नी तुम्हारे साथ है, तब तक मैं क्या, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम दोनों ये सारी धन दौलत लेकर अपने घर चले जाओ। खुशी से अपनी जिंदगी जियो। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है।